कल हमने डेसिमल्स में बिगर नंबर और स्मॉलर नंबर को पहचानना सीखा था। आज हम नंबर लाइन पे आइडेंटिफाई करना सीखेंगे डेसिमल्स नंबर्स को। छोटे छोटे जो हमारे यूनिट होते हैं उसको हम कैसे पहचान सकते हैं, कैसे डिनोट कर सकते हैं, आज हम उसको सीखेंगे। हाय, मैं हूँ सीमा और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर मैथ्स विद सीमा के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उसके पहले अपना पेन पेपर के साथ रेडी हो जाइए और पेज नंबर 71 ओपन कर लीजिए। जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 7 की चैप्टर 3 को स्टार्ट कर चुके हैं, उसमें हम पेज नंबर 71 कवर कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, आइडेंटिफाई द डेसिमल्स नंबर इन अ लास्ट नंबर लाइन। एक क्वेश्चन जो है वो आपको समझाया गया है, सेकंड जो बी है वो आपको करना है। तो पहले देखिए ए को समझिए, तभी तो आप बी को कर पाइएगा। तो देखिए समझते हैं इसको। मैं थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा करती हूँ, यहाँ देखिए, ठीक है, अब सही है। तो देखिए ये जो नंबर है ये समझिए कैसे करना है। जैसे कि ये पहला जो लाइन आप देख रहे हैं, इसमें कई सारे लाइंस दिख रहे हैं। जैसे कि मैं थोड़ा सा ब्रश ले लेती हूँ आपको समझाने के लिए। जैसे कि ये देखिए, ये जो पहली लाइन देख रहे हैं, फिर ये दूसरी, फिर ये तीसरी, इसमें क्या डिफरेंस है वो समझते हैं पहले। तो जैसे देखिए पहला आपको दिख रहा है यहाँ पे 0 और दूसरा दिख रहा है, इसका दूसरा नंबर हमें दिख रहा है 10। तो यानी कि ये यूनिट लाइन है ना, सब में 1 1 यूनिट है। जैसे कि 0 के बाद यहाँ पर 1 होगा, 2 3 4 एंड 5 6, इस तरह से ये 9 तक जाएगा। ठीक है, यानी ये हमारी यूनिट वाली लाइन है, 0 1 2 3 से लेकर 10 तक। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि जो ये रेड आप ये देख पा रहे हो, ये हमें ये नंबर को हमें शो करना है जो इस तरीके के रेड एरो से शो हो रहा है। तो वो नंबर कहाँ पे आ रहा है? वो नंबर हमारा देखिए 4, एक सेकेंड, देखिए वो नंबर हमारा यहाँ 4 और 5 के बीच में वो नंबर दिख रहा है। तो हम आगे इधर आगे वाले सारे नंबर को छोड़ देंगे, पीछे वाले सारे नंबर को हटा देंगे, हमें कोई मतलब नहीं है। हम बस अब 4 और 5 के बीच के नंबर को शो करेंगे। तो इसीलिए लाइन देखिए, अब दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, इसीलिए ये लाइन आप देख रहे हो, ये नंबर यहाँ से और यहाँ से शो रहा है। यानी ये वाला लाइन जो है ये हमारा 4 है और ये बड़ी वाली लाइन जो है हमारी 5 है। अब हमें ये नंबर ढूंढना है 4 और 5 के बीच में कि ये कहाँ पे लाई कर रही है, कहाँ पे ये पॉइंट बन रही है। तो चलिए देखते हैं। अब हम जब हमने 4 5 को किया तो ये 10 वाला बन गया। देखिए इसके बीच में 10 नंबर्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले हमने यूनिट में देखा, सब में एक एक नंबर बन रहा था। अब 4 और 5 के बीच में हमारे 10 यूनिट बन रहे हैं। इसका मतलब ये पहला जो घर हो गया हमारा क्या हो गया, 4.1 4.2 4.3 4.4, इस तरीके से 4.9 तक आएगा। उसके बाद आएगा 5। समझने का मतलब आप समझ रहे हैं मेरे कहने का मतलब कि ये जो 4 और 5 के बीच में 10 लाइन हुए तो पहला लाइन कौन सा होगा? पहला लाइन होगा 4.1, उसके बाद क्या आएगा 4.2। ये लाइन कहाँ तक जाएगा हमारा? 4.9 तक। ठीक है, फिर आ जाएगा इसके बाद 5। ये क्लियर है आपको? तो जब हमने इसको इन्हेंस किया तो हम देख रहे हैं जो रेड लाइन है, ये रेड एरो कह सकते हैं, वो कहाँ पे आ रहा है? 4.1 एंड 4.2 के बीच में आ रहा है। आप देख पा रहे होगे, देखो साफ से दिखाती हूँ। ये देखो, ये देखो, ये जो आपको ये वाली एरो दिख रही है कहाँ पे है? ये 4 के पहला लाइन हो गया 4.1 और दूसरी लाइन ये हो गई 4.2। यानी ये जो एरो दिख रही है रेड वाली, ये 4.1 और 4.2 के बीच में है। तो हमें इधर वाले नंबर से कोई मतलब नहीं है, इसके पहले वाले नंबर से भी कोई मतलब नहीं है। अब ये इस नंबर को हम इन्हेंस करते हैं। आप देखोगे, मैं इसको हटा के दिखाती हूँ। देखो अब हमने किसको इन्हेंस किया है? 4.1 को और 4.2 को। ठीक है, देख पा रहे हो आप? ठीक है, अब 4.1 और 4.2 इसको थोड़ा सा मैं ऊपर करके समझाती हूँ स्क्रीन को। ठीक है, अब क्लियर है? हाँ, अब देखिए, अब 4.1 और 4.2 के बीच में कितने नंबर बनेंगे? फिर 10 बनेंगे, क्योंकि आपने 100 का डिवीजन भी पढ़ा हुआ है हमारे से। तो 4.1 कहने का मतलब याद आ रहा है 4.10 है। ठीक है, 4. जैसे कि आप लिखते थे ना 4.1 या 4.10 भी पढ़ते थे, इसको 0 हम आउट कर देते थे। तो ये अब आपका बना 4.10। तो ये पहली लाइन कितनी हो गई? 4.11 4.12 4.13, इस तरीके से आएगा। तो जब आप इस ये वाले लाइन को काउंट करते हो यहाँ पे, तो काउंट करके देखो कितना आता है, 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, यानी ये वाला जो आप ये वाली लाइन देख रहे हो, ये कितना आ रहा है? 4.18 और ये इसके बगल वाली 4.19। यानी जो अब ये रेड एरो कहाँ पे आके रुका है?
4.18 और 4.19 के बीच में ये बन रही है, कहीं पे ये लाई कर रही है। तो चलिए अब उसको शो करते हैं कहाँ पे है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, देखो ये हमने ले लिया है 4.18 को और ये है 4.19 को। अब इसमें एग्जैक्ट पता चला है कि ये नंबर लाइन ये लाइन पे बन रही है, ये लाइन। तो अब इसको कैसे करेंगे, अभी यहाँ पर देखो 4.18 कहने का मतलब है आप एक जीरो लगा सकते हो, 100 का है हमारा डिवीजन, तो ये जीरो हम हटाते थे और खुद से लगा भी सकते हैं। तो ये हो गया 4.180, तो 180 का मतलब ये कितना हो गया 181, 182, 183, 184 और ये नंबर हमारा कहाँ पे गिरा 185, यानी 4.185 पे ये जो रेड एरो इतना देर से हम इसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं शुरू से कि ये कहाँ जाके रुकेगा। तो ये 100 के जब डिवीजन में हम देख रहे हैं तो कहाँ पे आके रुका 4.185 पे रुका है, 4.185 पे। तो अब ये नंबर हम लिख सकते हैं कि ये जो हमारा है 4.185 पे लाई कर रहा है। समझ में आ रहा है आपको? अगर कहीं भी कंफ्यूजन है तो वीडियो को एक बार रिवर्स करके जरूर देखिए तब कि आपको समझ में आए। तो चलिए इसी तरीके से हम बी में ढूंढते हैं, बी का सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए बी में आपका कहाँ है एरो, देखिए आप 0 से 10 के बीच में कौन सा नंबर पे है, पहले यहीं से हम चेकआउट कर लेते हैं। देखिए ये हमारा हो गया 1, ये 2, ये रहा हमारा 3 और ये रहा हमारा 4। ये जो नंबर हमारा आएगा कहाँ पे आएगा 3 और 4 के बीच में कहीं पे आएगा, यानी ये नंबर आपका हो गया 3 और ये नंबर आपका हो गया 4। ठीक है, अब 10 का डिवीजन में क्या होगा 3.1, 3.2 इस तरीके से डिवीजन होगा, 3.1 एंड 3.2 इस तरीके से। तो ये जो ये वाला अब ये जो नंबर गिर रहा है कहाँ पे आएगा, ये जो इस तरीके से आ रहा है यहाँ पर, ये 3.3 और 3.1 के बीच में आएगा। समझ में आ रहा है आपको? इसी तरीके से इसको हम इन्हेंस करते जाएंगे और लास्ट में हमारा फाइनल पॉइंट हमें मिल जाएगा। तो चलिए इसके सॉल्यूशन में चल के देखते हैं। स्क्रीन थोड़ा छोटा करती हूँ, ठीक है, अब आंसर आपको दिख रहा होगा, ये देखिए। चलिए इसको अब डिस्कस कर लेते हैं। ये जैसे मैंने आपको बताया ये 3 और 4 के बीच में हमारा शो हो रहा है। अब 3 और 4 के बीच में हमारा बस ये दोनों लाइन से मतलब है, इसी दोनों के बीच में ये लाइन है, तो उस ज़्यादा लेके हम क्या करेंगे, पीछे वाले को हम हटा देंगे। तो ये हमारा आ गया 3 और 3.1 के बीच में। जब 3 और 3.1 के बीच में जब हमने इसको देखा कि ये नंबर कहाँ पे जाके रुक रहा है, तो फिर काउंट करते हैं। ये 3.0 हो गया, ये हो जाएगा आपका कितना 3.01, ठीक है ना, इस तरीके से 3.02 है ना, 3.03, 3.05 इस तरीके से करके हम करेंगे। तो ये आपका नंबर काउंट करो 3.01, 3.02, 3.03, 3.04, ये हमारा आया 3.05 पे। ये नंबर कहाँ पे आया है 3.05 पे। और दूसरा नंबर इसी तरीके से कितना आएगा 3.06 पे। ठीक है, यानी ये जो नंबर लाई कर रहा है कहाँ पे 3.05 एंड 3.06 के बीच में लाई कर रहा है। तो चलिए इसको थोड़ा और इन्हेंस करके देखते हैं, बड़ा करके। तो फाइनली जब हम देख रहे हैं कि ये नंबर हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो अब हमारा ये डिवीजन कितना का हो गया 3.05 करने का मतलब है इसको हम लिख सकते हैं 100 के डिवीजन में लिखना है तो 3.050 लिखोगे, इस तरीके से, इस तरह से लिखोगे 3.50 इस तरीके से पढ़ो। इसके बाद क्या हो जाएगा 3.051 इस तरीके से आएगा। डिस्कस कर रहे थे, हाँ हम डिस्कस कर रहे थे कि ये जो हमारा 3.05 है इसको हम क्या पढ़ सकते हैं। देखिए इसको हम 3.050 इस तरीके से लेंगे क्योंकि 100 का डिवीजन है। फिर आएगा 3.051, ठीक है, फिर इसी तरह से 052, फिर आएगा 053। तो इसी तरह से जब आप काउंट करोगे है ना 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58 एंड 59, फाइनली हमारा ये नंबर कौन सा आया 3.059। ठीक है, तो ये नंबर हमारा इस पे लाई कर रहा है। इसको हम इस तरीके से कवर करेंगे और हम इसको पहचानना या इसको निकालना सीख जाएंगे। नेक्स्ट में देखते हैं और क्या क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है। इसी तरीके का सेम क्वेश्चन है, मेक सच नंबर लाइंस फॉर द डेसिमल्स नंबर। अब आपके कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, आपको ये निकाल के दिखाना है कि ये नंबर कहाँ पे लाई करते हैं। तो चलिए करते हैं, करने में तो मज़ा आ रहा है ये क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, ये है आपका 9.876। तो पहले हम हमारा यूनिट प्लेस देखिए कितना है 9 है, तो ये नंबर कहाँ पे आएगा 9 और 10 के बीच में ही आएगा क्योंकि 9 पॉइंट समथिंग है, तो यानी 9 से ये नंबर बड़ा है, 10 से ये नंबर छोटा है। तो पहली लाइन में आप इसको कहाँ दिखाओगे
9 और 10 के बीच में दिखाओगे। पहला लाइन क्लियर है? ठीक है। अब दूसरा लाइन हम खींचेंगे। दूसरा लाइन जब हम इनहेंस करेंगे तो ये हमारा 9 हो जाएगा, ये हमारा 10 हो जाएगा। इसके बीच में 10 डिवीजन होंगे। ठीक है, 10 पहला ये डिवीजन क्या होगा? 9.1, 9.2 इस तरीके से होगा। तो जब हम इस नंबर पे आते हैं तो हम देखते हैं हमारा ये किसके बीच में आ रहा है? 9.8 और 9.9 के बीच में ये नंबर लाई कर रहा है कहीं पे। ठीक है, 9.8 और 9. क्योंकि आप यहाँ पे भी देखो आपको 9.8 ही है, यानी 9.8 और 9.9 के बीच में समथिंग कहीं होगा। तो चलिए ये वाली लाइन में हमारी तीसरी लाइन भी हमारी क्लियर हो गई है। ये लाइन आपकी क्लियर हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन में देखते हैं कि जब हम इसको 9.8 और 9.9 के बीच में लेते हैं तो ये कहाँ पे आ रही है? ये दोनों लाइन के बीच में आ रही है। तो इसको काउंट करना शुरू करिए। जैसे कि 9.8 का मतलब क्या हुआ? 9.80 80, ये आपका क्या हो जाएगा? 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87। ठीक है, ये 87 और ये 88, यानी ये जो नंबर है ये यहाँ से इनहेंस करोगे तो ये 9.87 यानी 87 पढ़ते हैं 87, क्योंकि पॉइंट के बाद जो नंबर है उसको अलग अलग ही पढ़ा जाता है। ठीक है, और उसके बाद ये आपका हो गया 9.88, यानी इसके बीच में नंबर कहीं लाई करेगा। तो ये नंबर कहाँ पे लाई कर रहा है? जब हम इसको ऐड यहाँ पर देखते हैं, हमें दिखाना है ये नंबर शो करना है। तो 9.87 कहने का मतलब है 870, फिर क्या होगा? 71, इसके बाद 72, इसके बाद 73, इस तरीके से हम काउंट करेंगे। ये देखिए 71, 72, 73, 74, 76, 70 हमें 6 ही चाहिए, 76। तो ये वाला नंबर हमारा यहाँ पे लाई करेगा। हमें नंबर दिया हुआ है, उस नंबर को हम यहाँ पे शो करेंगे कि 9.876 यहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो आप तो यूनिट का डिवीजन, 10 का डिवीजन, 100 का डिवीजन, 1000 का सबका डिवीजन पढ़ चुके हैं। तो आपको नंबर कितना भी दे दे आप उसको आराम से शो कर पाइएगा। ठीक है, लाख का भी दे देगा। तो इसी तरीके से हम डिवाइड कर करके इसको आगे बढ़ाते इनहेंस करते जाएंगे। पर फिलहाल आपको 100 तक ही पढ़ना है तो हम 100 तक ही देखेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक क्वेश्चन तो हमने देख लिया, इसमें एक और क्वेश्चन था 0.407। ये क्वेश्चन आप कहोगे तो मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ दूँ। हाँ, ये आपका सॉल्यूशन रहा। ये देखिए, ये आपका यहाँ पे सॉल्यूशन शो किया गया है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपनी कॉपी में। बिल्कुल इसी तरीके से आपको दिखाना है जैसे ये क्वेश्चन यहाँ पे शो किया गया है। ठीक है, ताकि पेपर में आपका एक भी नंबर नहीं कटे। दूसरा क्वेश्चन इसमें देखिए क्या है? 0.407 ईजी है। जैसे यहाँ से ही आपको हिंट मिल जाएगा, मैं यहीं से हिंट दे देती हूँ, बाकी तो ड्रॉ आप कर ही लोगे। 0.4 दिख रहा है, यानी ये किसके बीच में आएगा? 4 और 5 के बीच में आएगा। 0.4 एंड 0.5 के बीच में आएगा। 0.4 और 5 को जब आप यहाँ से इन्हेंस करोगे, ये देखो 0.4 और 0.5 के इन्हेंस करोगे 100 वाले डिवीजन में, तो आपको पता चलेगा कि नंबर कहाँ पे लाई करता है। ठीक है, तो अब आप बेसिक समझ गए होंगे कि किसी भी छोटे यूनिट को, 100 वाले डिवीजन को, उसको हम नंबर पे कैसे शो करेंगे, कितना ईजी है। ठीक है, तो चलिए अब ये जो क्वेश्चन है नेक्स्ट है, इसको इसमें भी नंबर ही हमें दिखाना है, पर इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। ठीक है, ताकि आप पढ़ने में ज़्यादा बोर ना हो जाए। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपको इसकी प्रैक्टिस लगानी है और अपना खूब ख्याल रखना है। फिर से स्कूल ओपन हो गया है, एग्जाम का टाइम आने वाला है, इसलिए कोई भी लापरवाही मत करिए और अच्छे से प्रैक्टिस लगाते रहिए। वीडियो अगर हेल्पफुल लग रही है, अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय गाइस।